हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर जो 5th है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो 12 मार्क्स कवर करता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो आपको बहुत ही इजी भी लगेगा क्योंकि 10th में भी आपने थोड़ा बहुत इसके पढ़े हैं। ठीक है, और आसानी से इसको समझ भी सकते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर जो 5th है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक्स जो है ये कवर कर रहा है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 12 मार्क्स। ठीक है, 12 मार्क्स ये कवर कर रहा है। ओके, और 12 मार्क्स में क्या क्या ये चीज़ें आ जाएंगी वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर मीन फाइंड आउट करना सीखेंगे, जो आप 10th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं, मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ साथ में आपको ये भी सीखने को मिलेगा, देखिए इसमें दो तरीके होंगे। एक तो आप 9th क्लास में जैसे पढ़े थे कि सिंपल्स आपके सामने कुछ ही सिंपल नंबर दिए हुए हैं, तो उसके मीन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर वही नंबर्स काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आ जाते हैं तो उसके मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी फॉर्म में करके और उसके मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ये मीन में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सेकेंड, आपको सीखने को मिलेगा मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या होता है वो चीज़ें भी आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा। और थर्ड अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये टोटल आपको 12 मार्क्स कवर कराएगा, चाहे वो इजी मार्क्स का हो, चाहे वो थोड़ा सा इंटरमीडिएट मार्क्स का हो, चाहे वो हार्ड मार्क्स के हो। ठीक है, तो वो टोटल कवर करेंगे 12 मार्क्स। और ये 12 मार्क्स आपको अच्छे से थोड़े थोड़े मैं सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे हमारा पहला ही टॉपिक है मीन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मीन हमारा फर्स्ट जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मीन। ठीक है, मीन को आप देखेंगे कि एक्स बार से इंडिकेट करते हैं, एक्स बार से भी इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर से इंडिकेट कर सकते हैं, वाई बार से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, बार लगा देते हैं तो मीन होता है। मीन का मतलब है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज या मीन बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि कई सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं, तो ये मीन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किसके लिए, जैसे कि छोटे छोटे अमाउंट में कोई नंबर दिए गए हैं। ठीक है, जो इजी हैं उसको किस तरीके से करना है, जिसको ग्रुप अनग्रुप डेटा बोल सकते हैं, अनग्रुप डेटा दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी रिलेटेड ना दिया हो, तो उसके लिए जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन दिया है। ठीक है, मान लो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कोई दिए हुए हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जैसे मान लो कीजिए एक क्लास में 15 बच्चे हैं। ठीक है, उनके एज दे दिया हुआ है तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, या उनके वेट दे दिए गए हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का अगर वेट से रिलेटेड बात करते हैं, किसी क्लास को ले लिया गया, उसमें 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट में सभी का एज लिया गया। मान लीजिए किसी का एज x1 आ रहा है, x1 ईयर, किसी का एज x2 ईयर, किसी का एज x3, किसी का एज x4, किसी का एज x5, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन में लेके, 15 नहीं लिया मैंने, 5 ऑब्जर्वेशन लिए जिनके एज इस तरीके से मैंने इंडिकेट किए हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन का अगर मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड आउट आपको बताता हूँ। एक्स बार इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या था x1, तो इसका सम कर लिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब 5 ऑब्जर्वेशन आपके सामने हैं, तो इन 5 ऑब्जर्वेशन का क्या करना है, सम कर देना है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन जो फाइंड आउट करेंगे, इन सारे ऑब्जर्वेशन का ये मीन मिल जाता है। जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, 5 ऑब्जर्वेशन थे तो 5 ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड आउट हो गया। ऐसे 10 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, 11 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, तो इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम करो डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 11 थे तो 11 डिवाइड कर देंगे, 12 हैं तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा मीन फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आइडिया आपको मिल गया होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिले कि किस तरीके से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसके बाद से थोड़ा सा हार्ड जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ें भी बताएंगे कि ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस है जिसमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जैसे ये क्वेश्चंस है और ऑलरेडी लिखा होगा फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ताकि आपको आए, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। फॉलोइंग लिखने का मतलब कई सारे क्वेश्चंस इसके अंदर हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पर देखिए ये ऑब्जर्वेशन है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, ये ऑब्जर्वेशन है। इनका आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई। एफ आई कब लिखते हैं ये भी चीज़ें मैं थोड़ा बताना चाहता, जब फ्रीक्वेंसी दिया हो। ठीक है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया हो तब इसकी फॉर्मूले यूज करेंगे, अदरवाइज हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन है तो एक्स आई अपन एन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो एक्स आई कितने हैं, 5 हैं, तो ये 5 सभी का सम कर देंगे। जैसे 3 + 5 + 2 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय कितने हैं, टोटल 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर सबको सम करना है। सम करने के लिए आपके यूनिवर्सिटी ने अलाउ किया है कि आप सिंपल कैलसी यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलसी अलाउ नहीं है, इसमें सिंपल कैलसी यूज कर सकते हैं। वही अगर इसमें ही आपको एक और सब्जेक्ट दिया गया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें आप साइंटिफिक कैलसी यूज कर सकते हैं, बट अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिंपल कैलसी ही अलाउ है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी का सम कर लेंगे। 3 + 5 + 2 + 6 + 5, तो आपके सामने आ जाता है 21। टोटल कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। तो मैं 21 यहाँ पर लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं। देखिए नीचे डिवाइडेड बाई 5 है तो 5 कर लिया। अब ये 21 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 4.2। ठीक है, अब सिंपल कैलसी में इसको डिवाइड भी कर लेंगे तो ये एक्स बार की वैल्यू आपकी आ गई 4.2। मतलब 4.2 क्या है, इन सभी नंबर का मीन है, एवरेज है। ठीक है, सभी नंबर्स का एवरेज है, एवरेज मतलब मीन। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि सेकंड नंबर का क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बताऊँ। जैसे दिया है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अभी ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको ये वीडियोज करने, ये जो न्यूमेरिकल है करने के बाद ये भी आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको अगर ये पता रहेगा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ये अगर आइडिया है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इनका आपको मीन बताना है। तो देखिए नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4, जितने भी पॉजिटिव नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर में यहाँ पे क्वेश्चंस में ये बोला है कि फर्स्ट 5 की ज़रूरत है। अब फर्स्ट 5 क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं लिख ही लेता हूँ सॉल्यूशन में, पहले ये लिखोगे फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर क्या क्या हैं, 1 है, 2 3 4 5। ठीक है, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, इसमें और भी बोल सकता है कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर आपको याद रहना चाहिए, 2 4 6 8, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होता है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो ऑड नंबर होता है, वो भी नेचुरल नंबर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गए। अब वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट, जो मीन फाइंड आउट करने के लिए है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, और समेशन एक्स आई क्या है, 1 + 2
प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 5 हैं। यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 3 6 6 4 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है 3, एक्स बार की वैल्यू 3 आ गया। तो इस तरीके के भी वर्ड में लाइक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे इनको सॉल्व करना है तो ये टेक्निक भी आपको पता रहना चाहिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन कहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी जैसे आ जाते हैं, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ही दिक्कत होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला था कि नंबर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर बता देता हूँ। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो नेचुरल नंबर एग्जाम्पल ही मैं देके बताऊँगा। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं ये सारे क्या हैं, इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे नेचुरल नंबर हैं। वहीं दूसरी अगर बात करूं कि होल नंबर आता है, होल नंबर, ठीक है। जब जीरो का डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक नेचुरल नंबर ही था। जब आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवर किया तो उसके बाद से हमारा होल नंबर भी हो गया। वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे कि होल नंबर में नेचुरल नंबर ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद से तीसरा अगर मैं बात करूं इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल कौन सा, 2 भी है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक बता सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो। जैसे आगे भी और नंबर ले सकते हैं, 88 100 और भी बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। जो 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आ जाए, वो सारे नंबर क्या होंगे, इवन नंबर, ठीक है। फोर्थ अगर बात करूं तो ऑड नंबर क्या होता है, ये सभी अगर पता रहेंगे तो वर्ड प्रॉब्लम अगर आ जाता है मीन फाइंड आउट करने के लिए तो आपको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ऑड नंबर क्या हो सकते हैं, तो ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे कि 1 3 5 7, मतलब ये जो नेचुरल नंबर लिखे इवन नंबर में, इस नेचुरल नंबर में इवन नंबर हटा दो तो उसके बाद जितने भी रिमेनिंग नंबर बच जाते हैं वो सारे ऑड नंबर हैं। क्लियर, 9 11 डॉट 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 इन्फिनिटी तक बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। वही अगर नेक्स्ट बात करूं, फिफ्थ वन प्राइम नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर उस नंबर को बोला जाता है जो खुद के टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो और किसी नंबर के टेबल में ना आता हो। टेबल मतलब मल्टीपल में ना आता हो, ठीक है। उसका अगर मल्टीपल किया जाए, किसी भी नंबर का मल्टीपल किया जाए तो वो नंबर में ये नंबर ना आता हो जो नंबर की बात कर रहे हैं प्राइम नंबर, ठीक है। वो खुद के सिर्फ 1 एंड ओनली खुद के टेबल में आता हो, इटसेल्फ नंबर के टेबल में मल्टीपल में आता हो, अदर किसी से भी वो डिविजिबल ना हो। इस तरीके से भी बोल सकते हैं वो किसी से भी डिवाइड ना होता हो। कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करें तो 2 है, ठीक है। 2 किसी के टेबल में नहीं आता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि 1 जो होता है ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर भी नहीं होता है, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, किसी का भी मल्टीपल नहीं है, खुद का ही है, 3 का ही है। उसके बाद 4 देखेंगे तो 2 के टेबल में आता है तो 4 नहीं होगा, ठीक है। 5 होगा, 5 किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर 7 आएगा, फिर 9 भी नहीं होगा, 8 तो नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, उसके बाद 13, उसके बाद से डायरेक्ट 17, उसके बाद 19, ऐसे ऐसे करके आप 100 तक नंबर लिखकर रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। वही नेक्स्ट की आगे की बात करो 6 कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में जो प्राइम नंबर हैं 1 को छोड़ के, प्राइम नंबर हैं उनको छोड़ के बाकी जितने नंबर हैं सभी कंपोजिट नंबर हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल ही जितने भी दे रहा हूँ सब एग्जांपल ही दे रहा हूँ। जैसे कि 4 आ जाएगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। फिर बाद में 6 है, फिर उसके बाद से 8 9 10 12 14 15, ये सारे नंबर किसी न किसी नंबर में आते हैं। किसी का भी कोई अदर नंबर है जिसके मल्टीपल में आते हैं, जैसे 4 2 के टेबल में आता है, 6 2 के भी आता है, 3 के भी आता है,
4 अगर 2 का भी देखें 4 के भी टेबल में आता है, 8 की बात करें 9 3 के टेबल में आता है, मतलब किसी और अदर के मल्टीपल हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये इतना जानना जरूरी था, जितने अभी अब मैंने बताए 6 के 6, ये आपको अगर पता है तो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड आएगा। जैसे पूछ दिया कि फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर का मीन बताएं, तो फर्स्ट 5 यही देखिए कंपोजिट नंबर में ये 5 है, फर्स्ट 5, तो इन नंबर का आपको मीन फाइंड आउट करने होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये टेक्निक यूज करेंगे जिससे कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूँ। ठीक है, कुछ और एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि बोला है 39 दिया है, 23 दिया है, 58, 47, 50, 16, 61 ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इनका मीन फाइंड आउट करना है। तो आपके सामने ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। ठीक है, तो वही मीन फाइंड आउट करने के लिए वही टेक्निक यूज करेंगे, x बार इक्वल टू समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाई n। समीशन एक्स आई मतलब जितने भी नंबर है उन सभी का सम, 39 प्लस 23 प्लस 58 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 16 प्लस 61 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 7। तो इन सभी नंबरों का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। जितने भी नंबर दिए हैं उन सभी को हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। जैसे 39 प्लस 23 प्लस 58 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 16 प्लस 61, ये टोटल आ रहा है 294। ठीक है, 294 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 294 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 7 से और वैल्यू आ जाती है 42। तो ये एक्स बार मीन की वैल्यू, ये सिंपल, अभी तक जितने भी मैंने बताए सभी सिंपल एग्जाम्पल बताएं कि आप आसानी से कर सकें। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिए हैं। मतलब आपके सामने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आते हैं तो सॉल्व करने का टेक्निक यही है, सभी नंबर का सम करें और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हैं काउंट करके उससे डिवाइड कर दें। इस तरीके से आपके सामने जितने भी एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने का टेक्निक यही है, इसी टेक्निक से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए, जैसे कुछ आपको होमवर्क के लिए भी दे सकता हूँ कि ये आप मतलब करके और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे आपके होमवर्क के लिए पहला ये क्वेश्चन है 19, 15, 28, 34, 27, 21, 14, 24 एंड 6 एंड 2, ये इतने नंबर हैं। ठीक है, दूसरा एक और दे सकते हैं, ये दोनों को आप कमेंट बॉक्स में देंगे 23, 20, 21, 17, 20, 23, 18 एंड 19, ये दो क्वेश्चन हैं जिसमें आपको फाइंड आउट करना है इसके मीन। ठीक है, ये मीन फाइंड आउट कैसे करना है वो चीज़ें आपको देखेंगे। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, ये जितने नंबर आपको बताए हैं ये इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में आते हैं जिसका नाम है डू एज डायरेक्टेड करके क्वेश्चंस पूछेगा, उसका हेडिंग यही रहेगा डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, और क्वेश्चंस बना के पूछेगा। हो सकता है कि कुछ नंबर्स क्या कर दे, जैसे इसी में कोई नंबर्स गैप कर दे और मीन दे दिया हो। ठीक है, कोई नंबर मिसिंग कर दे और मीन दिया होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट यही है, थोड़ा ध्यान रखना कि अगर इनमें से एक भी नंबर मिसिंग कर रहा है तो उसमें मीन दिया होगा, जो मीन एवरेज है वो वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चंस में दिया होगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। वैसे क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एक्सप्लेन करके बताएंगे कि ताकि आपको आसानी से इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दे अपने दोस्त मित्रों को। सो थैंक यू।